एक बच्चे का जन्म भेड़ के सिर के साथ हुआ था, लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी अजीब या अभिशाप नहीं समझा। इसके बजाय उसने पूरे प्रेम और समर्पण के साथ उसकी परवरिश की। छोटा मेमना हर दिन खुशी खुशी बिताता था। सभी को विश्वास था कि उसका यह सुखद जीवन हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक दिन उसके पिता का बड़ा भाई जैक अचानक उनके घर आ पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर छोटे मेमने पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह धारणा थी कि यह मेमना किसी बुराई का प्रतीक है। उस रात जब घर के सभी लोग सो गए, जैक चुपके से छोटे मेमने को बाहर ले गया। मासूम मेमने को अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। वह पूरी तरह जैक पर भरोसा करता था और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन जब जैक ने मेमने की मासूम आंखों में देखा तो उसका दिल पसीज गया। वह जानता था कि ऐना और उसके पति हमेशा से एक बच्चे की चाह रखते थे। आखिरकार जैक अपने इरादे पर अमल नहीं कर सका। फिर भी वह चाहता था कि यह दंपति सच्चाई का सामना करे। इसलिए अगले दिन उसने जानबूझकर मुट्ठी भर घास तोड़ी और उसे छोटे मेमने के सामने बढ़ा दिया। जैसा उसने सोचा था, मेमना तुरंत घास खाने लगा। यह देखकर पिता का दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत मेमने को अपनी बाहों में उठा लिया और वहां से चले गए। लेकिन इस घटना ने मेमने के मन में आत्मसंदेह के बीज बो दिए। वह आईने में अपनी परछाई को देखता रहा और समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने माता पिता से इतना अलग क्यों दिखता है। वह अपने पिता की गोद में सिमट गया। उसकी नजर बार बार दीवार पर लगी एक भेड़ की तस्वीर पर जाती रही और उसका मन अनगिनत सवालों से भर गया। अगली सुबह ऐना ने देखा कि छोटा मेमना घर में नहीं है। वह घबरा गई और उसे हर जगह ढूंढने लगी। सौभाग्य से उसे मेमना जैक की बाहों में आराम से सोता हुआ मिल गया। उस दिन के बाद से जैक ने मेमने को परिवार का हिस्सा पूरी तरह स्वीकार कर लिया। आखिर इतनी प्यारी और मासूम जीव से कोई कैसे नफरत कर सकता था। लेकिन एक दिन जब छोटा मेमना बाहर खेल रहा था, उसने देखा कि एक छोटा कुत्ता किसी चीज को घूर रहा है। जिज्ञासावश वह धीरे धीरे वहां पहुंचा और देखने लगा। जो दृश्य उसके सामने था, उसे देखकर वह डर से कांप उठा। वहां एक ऐसा जीव खड़ा था जो बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देता था। घबराकर छोटा मेमना तुरंत घर की ओर भागा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह रहस्यमय जीव कोई और नहीं बल्कि उसका असली पिता था।